पहले ये समझिए घन क्या होता है ना। घन को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसको क्यूब कहते हैं। क्यूब यानी किसी भी समान संख्या को 3 बार गुणा करने पर जो गुणनफल मिलता है, किसी भी समान संख्या को, जैसे मान लीजिए हमारे पास x है, x का मैं इससे 3 लिख दूं, तो इसी समान संख्या को कितने बार गुणा करने पर 3 बार अगर मैं गुणा करूं, है ना, 3 बार क्या करूं बाबू, इसको गुणा करूं, तो जो मेरा इसका गुणनफल मिलेगा, इसी गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं, यानी कि घन कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, क्यूब कहा जाता है। तो समझिए घन क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया। अब समझिए नंबर का इसको कैसे किया जाएगा। जैसे कि आप लोग को याद होगा, जैसे कि आपको याद होगा कि 1 का क्यूब क्या करते हैं, आप 1 ही लिखते हैं। 2 का क्यूब क्या लिखते हैं बच्चों, 2 का क्यूब आप 8 लिखते हैं, ठीक है सर। 4 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब क्या लिखते हैं बाबू, 3 का क्यूब क्या आपको याद है, 3 का क्यूब होता है 27। कैसे सर, तो 3 का 9 या 27, यानी कि 3 बार लिखेंगे, ठीक है। इसे ही 4 का हम जब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 4 का क्यूब 64, यानी कि 64 आ जाएगा। तो बताइए 8 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का क्यूब क्या होगा बच्चों, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125, बोलिए हाँ है ना। इसी तरह 6 का क्यूब क्या होगा बाबू, तो 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। इस तरह बताइए 7 का क्यूब क्या होगा, तो 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। समझ में बच्चों क्या कह रहे हैं। इस तरह 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। समझ में आप लोग क्या कह रहे हैं। 9 का क्यूब क्या होगा, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 729, बोलिए हाँ है ना। अब यदि 10 का क्यूब करना हो तो 10 का क्यूब क्या आएगा बच्चों, तो 1000। ये तो बात होगी क्यूब की, लेकिन सर बड़ा बहुत ज्यादा नंबर ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। आपको एक छोटा सा बात याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए अगर एक बार समझ जाएगा तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया कि तुम 15 का क्यूब करो, तो क्या आप क्यूब कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगी करने में। तो मैं आपको सिखाता हूँ, समझिएगा। इसके लिए आपको क्या करेंगे, 4 बार उसी तरह से करेंगे, 1 2 3 4, क्या 4 कट लगा सकते हैं। इस तरह से 4 अलग अलग भाग में बांट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ बात क्या है, लॉजिक लगाना, यहाँ ये दो लॉजिक लगाना है, क्योंकि सिंपल से उसी तरह है। जैसे कि 5 का क्यूब करेंगे तो आप इकाई अंश करते हैं, 5 का क्यूब करेंगे कितना, अभी 5 का क्यूब आएगा 125, 5 का क्यूब क्या आएगा 125, तो यहाँ लिख देंगे क्यूब लास्ट वाला कर रहे हैं 125 लिख देंगे, बस समझ में आ गया कि इकाई अंश हम कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो 5 का क्यूब क्या 125, ठीक है सर। वैसे ही 1 का क्यूब क्या होता है बाबू, तो 1 होता है, बोलिए समझ में आ रहा है क्या करें। 1 का क्यूब क्या बच्चों, 1 का क्यूब 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इतना तो हमें समझ में आ रही है, अब हमें इस और इस स्टेप में बताना है कैसे बैठेगा, ध्यान दीजिए। तो बाबू क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, समझ में आ जाए बहुत काफी है। तो बाबू पहले आपको इसका वर्ग करना है, पहले 1 का वर्ग करना है। जैसे आप 1 का वर्ग करोगे तो क्या है, 1 आता है, 1 का फिर 5 से गुणा करो, ठीक है। यानी कि आप यहाँ याद रखिए, यहाँ हमें ऐसे बैठाना है, यहाँ 3 यहाँ बैठाना बाबू a स्क्वायर 1 पर b, यहाँ बैठाना a b स्क्वायर, बस इतना सिंपल था, ठीक है। अब फिर हम बताएंगे कैसे करना है। पहले a है तो पहला नंबर a है, b है तो सर b 5 है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या करें, यहाँ पर a का काम 1 कर रहा है, b का काम 5 कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो पहले हमें क्या करें, a का स्क्वायर करना है, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। और इसके बाद हमें b से गुणा करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 के पास 5 है 5, अब 5 का क्यूब करना तो 5 की 15, तो इसमें लिख देंगे क्या 15 लिख देंगे। समझ में आ रहा है क्या करें, नहीं समझ में आया तो समझने की बहुत कोशिश कीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है बाबू, a का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, और इसको गुणा करना है 5 से, तो 5 से गुणा करेंगे तो b का काम 5 कर रहा है, तो 5 का 5, 5 को 3 से गुणा क्यों करना है, तो 5 में 15, बोलिए समझ में आ रहा है क्या करें। इसी तरह से उल्टा करना है, एक बार b 5 है, b का स्क्वायर कीजिए तो 50 25, अब 25 के पढ़ाई पड़ेगी 25, अब 25 क्या होता है बच्चों, यहाँ 75, बोलिए इतना समझ में आ गया, बस समझ में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ समझिए बच्चों, अब आपका इसका इकाइयां क्या है 5 है, इसका इकाइयां 5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये जो 12 बच गया आपके यहाँ से बच गया, इस 12 को इधर भेजिए, तो कैसे भेजेंगे, तो सर ये 75 75 को हम 70 मान लेते हैं, 75 को क्या मानते हैं 70 70, और इसको 12 को हम 10 मान लेते हैं, तो 70 10 कितना होता है बच्चों, 70 10 80 होता है। इसमें दो बच्चे से 5 10 70 80 और 80 और 5 को 87, यहाँ 87 के क्या बच्चों 7 आ जाएगा, हाथ में कितना आ गया 8 आ गया, जोड़ दीजिएगा आराम से, हाथ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 आने के बाद बाबू 8 हाथ इधर दे दीजिए, ठीक है। तो 15 8 कितना होते हैं, बहुत आसान है, 15 कितना होते हैं बाबू 23, 23 का क्या लिखिए 3 लिखिए, हाथ में कितना 2, और 2 और 1 कितने होते हैं बाबू 3, तो 300 3375 होते हैं, बोलिए कितना आसान है। यानी कि 15 का क्यूब क्या होता है 3375, आसान है। एक बार और कोशिश करते हैं, आराम से सीख जाइए। तो मान लीजिए किसी ने कहा भाई तुम 24 का क्यूब करो, किसका क्यूब करो 24 का क्यूब करो, आइए दिखाते हैं। तो मैंने कहा था क्यूब करने के लिए किसके टर्म करना है, इसके 3 टर्म बनाने हैं, तो पहला दूसरा तीसरा एक चौथा, 4 टर्म बनाएंगे, ठीक है। और इसको अलग अलग बांट देंगे बच्चों, इस तरह बांट सकते हैं, बांट देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले 4 का क्यूब करना है, 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो 4 का क्यूब यहाँ लिख देंगे 64, बोलिए हाँ ना। इसी तरह से बाबू 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 2 का क्यूब यहाँ लिख देंगे 8, अब बीच वाला खेला हो गया, ठीक है। तो पहले हमें 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 को हमें फिर से 4 गुना कर 4 चौके 16, और 16 के बाद 3 3 पर तोड़ दिया कितना होता है 48, यानी इसमें कितना बच्चों 48 है। बस समझ में क्या कह रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब पीछे से करना है, एक बार आगे से किए पीछे से करते हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है तो 64, और 64 दूनी क्या होता है बाबू, 64 दूनी क्या होता है, सॉरी यहाँ 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 4 16, 16 दूनी क्या होगा 32, 32 दिया कितना हो जाएगा 96, तो अब यहाँ कितना आ जाएगा 96, बोलिए समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसका बना ना क्यूब, तो भैया इसका इकाइयां 4 है, इसका इकाइयां 4 लिख देंगे। अब इसमें 6 बच गया, यहाँ से इसको दे देंगे, तो 96 है, 96 को 6 कितना होता है 102 होता है, तो 102 क्या लिख देंगे, तो यहाँ से कितना बच गया 10 बच गया, ठीक है। ठीक है 102 आप ऐसे लिखते हैं, तो आप ये 2 लिख दिए, तो वहां से कितना बच गया 10, तो 10 हासिल हो गया। अब 10 हासिल इसको दिया तो 48 है, इसको 50 मान लीजिए, 50 10 के साथ 60 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू 58, 58 के क्या गया 8, हाथ हासिल हो गया कितना 5, ठीक है। आइए अब 5 इसको देता है, 5 है और 8 5 क्या होता है 13 हो जाता है, यानी कि इसका क्या 13820, समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है। यानी कि 24 का क्यूब क्या होता है 13824, ठीक है। इस तरह से आराम से क्यूब कर सकते हैं, तो कितना भी नंबर आप क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो अगर समझ में आया आपको अच्छे से लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, और आपके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो एक बार और कोशिश कर लेते हैं क्यूब कैसे करते हैं, एक बार और कोशिश कर लेते हैं। नंबर एक और बताते हैं आप लोगों को, 42 का क्यूब किसका कर लेते हैं बाबू 42 का क्यूब करते हैं। 42 का क्यूब करना है तो इसको क्या करना है 4 टर्म में बांटना है, ये तो बता सर 1 2 3 4 टर्म में बांट लीजिए। जैसे आप 4 टर्म बांटते हैं तो पहले आपको 2 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब क्या होगा बाबू तो 8 हो जाता है 2 का क्यूब। ऐसे ही 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों तो 64 होता है, 64 लिख लीजिए। अब बात आई दोनों की, ठीक है। तो पहले हम इसके बारे में फिर इसको फाइट करेंगे, ठीक है बाबू। तो क्या करेंगे पहले हम 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 64 सॉरी 4 का स्क्वायर 16, और 16 दूनी क्या होता है बाबू 32, 16 दूनी क्या होता है 32, अब 32 क्या होता है
32 तिया क्या होता है तो बाबू 96 होता है, तो 96 कर देंगे। बोलिए समझ में आया क्या करें? ऐसे ही बाबू एक बार 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 चौके क्या हो जाएगा 16, 16 तिया क्या होता है 48, यहाँ लिखेंगे 48। बोलिए बच्चों समझ में आना क्या करें? ऐसे करने के बाद इसका टाइम 8 है, 8 पे करेंगे, इसमें हासिल नहीं है छोड़ देंगे। अब ये 8 है 48 है तो 8 पे करेंगे, ठीक है। इसमें हासिल कितना बचा बाबू? 1 बचा, 4 बचा यहाँ से। 40 में 96 को 4 कितना होगा 100, 100 का क्या हो जाएगा बाबू 0, हाथ कितना 10, और 10 में 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा 74, यानी कि 74,088। बोलिए समझ में आया क्या कह रहे हैं? आप क्या किसी की भी संख्या कवर कर सकते हैं आराम से, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स नीचे दिया हुआ है, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको ट्यूब और इसका करने में कोई दिक्कत ना हो बच्चों। यदि आपको जिस पे वीडियो चाहिए कि सर और भी एक शॉर्ट ट्रिक वाला कोई वीडियो बताइए, मैं आपको आराम से दे सकता हूँ, तो प्लीज कमेंट कीजिए किस पर आपको अगला चाहिए, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से हमको बताएंगे 58 का क्यूब क्या होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कीजिए 58 का क्यूब क्या होगा बच्चों, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद, हम क्या करते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, शुक्रिया, चलिए जय हिंद बच्चों।